It's too nice. I'm too hot. Mentally, physically weak. Was blowing up my phone, playing just me, you. Hi everyone, so finally I'm shooting most requested video of my channel, My Journey from नाथद्वारा, जो कि बहुत प्यारा सा टाउन है राजसमंद राजस्थान में, इंडिया में। वहाँ से मैं साउथ कोरिया कैसे आई और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए, क्या क्या प्रोसेस मैंने फॉलो किया, कौन सा स्कॉलरशिप है, एवरीथिंग आई विल गोना कवर इन माय स्टोरी टाइम वीडियो। स्टोरी टाइम आई गेस, या ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो अभी मैं शुरू करती हूँ मेरे मेजर से। मैंने 11th में लाइक हाई स्कूल में मेरा मेजर था साइंस बायो, एंड देन 11-12 के बाद मैंने अपना अंडरग्रेड किया। ओह सॉरी ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस बिकॉज नाउ वी हैव 75 सब्सक्राइबर्स। यू माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव। ओह माय गॉड। Okay, so we are very close to 1 lakh subscribers. I don't have words. So, मेरा नाम है जूही। वैसे मेरा नाम जिज्ञासा जोशी है, लेकिन आप लोग मुझे प्यार से जूही बोल सकते हैं। मैं इंडिया के प्यारे से डिस्ट्रिक्ट स्टेट राजस्थान में एक सुंदर सा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है राजसमंद, वहाँ के एक ब्यूटीफुल टाउन से हूँ, नाथद्वारा। एंड मैं मेवाड़ी हूँ। ऑल्दो मैं इतने अच्छी फ्लुएंट मेवाड़ी नहीं बोल पाती, बट स्टिल। एंड और क्या था इंट्रोडक्शन में फंबल हो रही हूँ, ओह गॉड। ओके, सो मैं अभी कोरिया में हूँ रिसेंटली। मेरा ये 3rd ईयर है रिसेंटली। एनीवेज, आई नीड सम कॉन्फिडेंस। कभी कभी मैं कैमरा शाय हो जाती हूँ। ओके, तो मैं कोरिया आई थी 2023 में, अगस्त में। मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था एज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें MS प्लस PhD था। तो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है और अभी मैंने अपना ऑफिशियली PhD स्टार्ट कर लिया। यूजुअली क्या होता है, मास्टर्स के 4 सेमेस्टर एंड देन PhD के 4 सेमेस्टर, और अगर इसको अलग अलग करते हैं मास्टर्स एंड देन PhD, तो ओवरऑल आपको 8 सेमेस्टर क्लास वर्क लेना होता है। एंड अगर आप इसको इंटीग्रेटेड में करते हैं तो सिर्फ 7 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर का बेनिफिट होता है। तो अभी ये फिलहाल मेरा 5th सेम है ये, आई गेस, कंफ्यूज हूँ मैं। ओके, तो मेरा मेजर है बायोटेक्नोलॉजी एंड मेरा रिसर्च फोकस मेनली रहता है मॉलिक्यूलर फंक्शन बायोलॉजी पे, जिसमें हम लोग ब्रेन के रेयर डिजीजेस, न्यूरो डेवलपमेंटल रेयर डिजीजेस पे काम करते हैं। फिश मॉडल है मेरा यहाँ पे। तो मैं जब हाई स्कूल में थी तब कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मैं बाहर जाऊँगी। मैं जब 11th में थी तब से मेरा ये था कि मुझे रिसर्चर बनना है, और ये सब मैं सोचती थी, क्योंकि मैंने 11th में साइंस बायो लिया था। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि जब मेरा UG का स्कूल के बाद मैंने ड्रॉप लिया एंड देन नीट क्लियर नहीं हो पाया, तब मैं सोच रही थी कि मैं ऑनर्स करूँगी, बैचलर्स, बट वो भी कुछ कारण से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने लाइफ साइंस में अपना अंडरग्रेड किया, जो कि मेरे घर के काफ़ी क्लोज में था। वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी था। एंड आफ्टर माई UG कोविड आ गया, तो उस वजह से क्या हुआ, 1 साल या 1 सेम, हमारे यहाँ पे सेम नहीं था, सेमेस्टर सिस्टम नहीं था उस कॉलेज में, वहाँ पे एनुअल सिस्टम था। तो फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ कंप्लीट, एंड देन 3rd ईयर में कोविड था, तो इस वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। एंड फिर हमारे एग्ज़ाम हुए 3rd ईयर के एंड में, मतलब कि 3rd ईयर भी हो गया था जब एग्ज़ाम होने वाले थे, तब नहीं हुए, 4th ईयर के एंड में एग्ज़ाम हुए, एंड देन रिजल्ट उस वजह से लेट हो गया। उसके बाद उस कॉलेज में ऐसा सिस्टम था, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो आगे की स्टोरी है वो इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो 3rd ईयर जो मेरा 4th में एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल एग्ज़ाम, तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब मेरे यूनिवर्सिटी में क्या था कि आपको 1 ईयर के बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। एंड अगर आप कहीं भी बाहर एडमिशन लेते हैं तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट कराना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो प्रोविजनल आप सबमिट करा सकते हैं, बट डिग्री सर्टिफिकेट उनका 6 मंथ का डेडलाइन भी होता है। अगर आप प्रोविजनल सबमिट कराते भी हैं तो आपको एट अ टाइम डिग्री सर्टिफिकेट अपना सबमिट कराना है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मुझे। फिर बात करते हैं GKS। मैं GKS से नहीं हूँ, ऑल्दो मैंने GKS ट्राई किया,
मैंने जीकेएस ट्राई किया था 2022 में एंड देन जब मैं ये एग्ज़ाम दिया मैंने अपना अंडरग्रेड का और मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, तब मैंने इधर भी अप्लाई किया था। रिज़ल्ट ऑलमोस्ट मेरा जनवरी फरवरी में आया था और फरवरी के एंड में इन लोगों का स्कॉलरशिप ओपन हुआ था जीकेएस एंड देन मैंने अप्लाई किया। तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस प्रोविजनल का प्रॉब्लम था। प्रोविजनल में क्या हुआ, मेरी यूनिवर्सिटी जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ की कैसी है उसका तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मेरा एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिखा ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वही डेट लिखा जिस वक्त वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना है, दैट्स इट। तो और मैंने चेक नहीं किया देने से पहले, और मैंने जैसे ही वो आया मैंने अपोस्टाइल करवाया एवरीथिंग, मैंने एक एनवेलप में पैक किया एंड देन मैंने सेंड किया और मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक अप्लाई किया था। देन उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी से ईमेल आता है कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रॉन्ग है, इसमें आपका डेट मेंशन नहीं है, अगर आप न्यू प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा देते हैं तो हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। तो मैंने अपना यूनिवर्सिटी से बात किया, पब्लिक यूनिवर्सिटी था, उन्होंने कॉल वगैरह अटेंड नहीं किया और फिर मैं उनकी वहाँ पे जाकर आई तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो मिला है आपको वही मिल सकता है, वही मिला, एक ही बार हम लोग प्रोविजनल देते हैं, फिर से आप अप्लाई नहीं कर सकते और सेम ही आएगा, कोई डेट वगैरह हम ऐसे मेंशन नहीं करते पहले से। गॉड, काश ये मैं पहले चेक कर लेती। तो ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, उस वजह से मेरा जीकेएस कैंसिल हो गया। एंड देन फिर भी मैं ट्राई कर रही थी अलग अलग स्कॉलरशिप्स। मैंने सिर्फ कोरिया ही मेरा टारगेट नहीं था, मेरा जापान भी था, अलग अलग जगह में ट्राई कर रही थी बिकॉज मुझे था कि मुझे कैंसर में रिसर्च करना है। और इसके बीच की स्टोरी मैंने आई थिंक एक वीडियो में पूरा बताया है, उसमें मैंने वीडियो अपलोड भी किया है, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया कि मैं इसके बीच में मैंने क्या किया, कैसे मेरा प्रोसेस था, सब कुछ मैंने उसमें अपलोड किया था। बट फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफ में बताती हूँ। तो मैंने क्या किया, उसके बाद जब मेरा जीकेएस कैंसिल हुआ फिर मैंने होप नहीं छोड़ा बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे बोला, मेरी मम्मी बिल्कुल सपोर्ट में थी मेरे, कि अगर पढ़ाई के लिए आप कुछ ट्राई कर रहे हो तो होप कभी छोड़ना नहीं चाहिए, फेलियर्स तो आते हैं। तो इसी मेंटालिटी के साथ मैंने कंटिन्यू किया एंड देन आई वाज अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी डायरेक्टली। फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जो कि सोल में है, चुंगएंग यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे मुझे चुंगएंग नेशनल है या चुंगएंग यूनिवर्सिटी जो भी है, उन लोगों का एक स्कॉलरशिप होता है, यंग साइंटिस्ट स्कॉलरशिप, वो मुझे मिला। तो मुझे डिपार्टमेंट ने बोला कि ये स्कॉलरशिप इस वक्त ओपन होगा और हम आपको रिकमेंड करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स उसमें सेंड करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली मिलता ही है अगर हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो बस आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखना। तो उनके लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने अक्टूबर तक सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, ओके। एंड देन अक्टूबर में उनका ईमेल आया, तो मैंने उनको बताया कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हैं जो भी आपने लिस्ट सेंड किया था। लेकिन उन्होंने बोला कि ओके, मैंने सेंड किया अपना डॉक्यूमेंट सारा, उनको फॉरवर्ड किया एंड देन उन्होंने बोला कि आपके सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है बट हमें क्या था वो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मैंने कहा व्हाट, और टू बी ऑनेस्ट मुझे उससे पहले नहीं पता था, बस ये वर्ड पता था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कोई एग्ज़ाम भी होते हैं, आइल्स, टफेल, इन सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। और फिर से हमारे यहाँ पे गाइडेंस प्रॉपरली नहीं होता इतना, हमें इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला ऐसा कोई था नहीं। तो अभी मेरे पास थे, उन्होंने बोला कि डेडलाइन है 21 अक्टूबर को और उस वक्त था 11 अक्टूबर। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप टॉफल आईबीटी दे सकते हैं अगर आपका स्टेट कैपिटल से दूर है तो मैंने कहा कि ओके देती हूँ मैं। फिर मैंने टॉफल आईबीटी का रिजर्वेशन लिया और बहुत एक्सपेंसिव था वो एग्ज़ाम, बट मेरे पास सिर्फ 1 वीक था उसमें प्रिपेयर करने को। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उनका पेपर पैटर्न क्या होता है। ऑल्दो मेरा स्कूल इंग्लिश स्कूल था, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल था, इंग्लिश मीडियम था, बट फिर भी क्योंकि हम लोग इतना इंग्लिश यूज़ नहीं करते हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में, तो मेरे वोकैबुलरीज काफ़ी ज़्यादा वीक थे, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी, मैं सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाती थी इतने अच्छे से। अभी भी बहुत ज़्यादा रहता है मुझे मिस्टेक वगैरह, मुझे खुद समझ आती कि ये लाइन में मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया है।
और मेरे पास था 1 वीक का चैलेंज। देन 1 वीक के अंदर मैंने खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया 1 वीक में, एंड मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद 19 अक्टूबर को शायद मेरा एग्ज़ाम था, और 21 या 22 को दिवाली था उस वक्त। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, और यूजुअली क्या होता है नेक्स्ट डे या फिर आफ्टर 1 डे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है वेबसाइट पे। उसमें वैसा नहीं हुआ। 21 डेडलाइन था, और मैं आई वॉज कैप्ट ऑन स्क्रॉलिंग, और कैप्ट ऑन में उसको ना रिफ्रेश करती जा रही थी, बट अपडेट नहीं आ रहा था, कुछ भी ग्लिच हो गया था। मैंने टॉफल IBT मतलब टॉफल का जो ईमेल है उनको ईमेल भी किया कि मेरा ये ID है एंड मेरा रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, मेरा एग्ज़ाम 19 को हुआ था, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था उस वक्त। और फिर मैंने डिपार्टमेंट को बोला, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को, कि मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया है पर अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, काफ़ी अनयूजुअल है ये। तो उन्होंने बोला कि 21 की बात है ये, 21 को उन्होंने बोला हम शाम तक वेट करेंगे आपका, अकॉर्डिंग टू कोरियन स्टैंडर्ड टाइम। उन्होंने एक टाइम मेंशन किया, अगर नहीं सबमिट कर पाए आप तो हम ये किसी और को देंगे, आप नेक्स्ट सेम में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, फिर से नहीं, और नहीं आया। और 22 को वो रिजल्ट मुझे शो हो रहा था। आई मीन बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत सैड फील हुआ उस वक्त। फिर मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर लिया था। मैंने कहा मुझे अभी नहीं अप्लाई करना, क्योंकि अभी और मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे अभी अपना, नहीं तो मेरा सारा बेसिक्स वगैरह जो था वो सब फिर भूलती चली जाऊंगी मैं, अगर उसको प्रैक्टिस में नहीं लाऊंगी तो, और फिर से साल वेस्ट हो जाएगा मेरा। देन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, मैं इंडिया में ही अप्लाई करूँगी, इंडिया में ही एडमिशन लूँगी। बट देन मेरी मम्मी ने बोला कि तुम यहाँ पे भी एडमिशन ले सकती हो, बट अभी तो सेमेस्टर नहीं है ना, मार्च से स्टार्ट होगा सेमेस्टर, तो तब तक तुम अप्लाई भी कर सकती हो। तो मैंने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया है। अगर मम्मी सपोर्ट नहीं करती तो आई वॉज लाइक, मैंने गिव अप कर लिया था कि अब मुझे नहीं करना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा इधर, जनवरी मार्च में होता है ना एडमिशन ओपन, तब मैं इधर एडमिशन ले लूँगी, तब तक मैं अप्लाई करती हूँ। तो मैंने अप्लाई किया, एंड देन मुझे आगे से एक यूनिवर्सिटी का ईमेल आया। मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी रिसर्च के लिए। तो मुझे फिर इस चुंगनम नेशनल यूनिवर्सिटी से ईमेल आया कि हमारा ये स्कॉलरशिप है, अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उनका कुछ प्रोसीजर था, बहुत सारे मतलब उनकी गाइडलाइन उन्होंने सेंड किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया, इंटरव्यूज़ हुए, एंड देन डॉक्यूमेंट सबमिशन हुआ, उसके बाद वो फाइनलाइज करते हैं, सब कुछ हुआ, एंड देन मुझे ईमेल आया कि आई गॉट सेलेक्टेड। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मुझे यकीन नहीं आया कि क्या। तो ये मेरा स्ट्रगल था, ये सारा, और ये बताने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब ये सब हो रहा था तब बहुत ज़्यादा टफ था मेरी मेंटल हेल्थ। और उस वक्त मैं यूट्यूब भी कंटिन्यू नहीं कर रही थी, बहुत इतनी एक्टिव नहीं थी, इतनी कंसिस्टेंट नहीं था मेरा यूट्यूब पे, क्योंकि ये सब चल रहा था और मेरा हमेशा से फोकस प्रायोरिटी स्टडीज़ रहा है। तो जैसे ही अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या मुझे लगता है कि अभी मेरा इस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं दूसरी सारी चीज़ें बंद कर देती हूँ। तो उस वक्त भी ऐसा ही था, इस वजह से मेरा यूट्यूब इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया। हालांकि मैंने यूट्यूब 2018 में स्टार्ट किया था। तो मुझे जब ईमेल आया कि आई गॉट सेलेक्टेड, उन्होंने बोला कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफिस से आपको एक पर्सन गाइड करेगा जब एप्लीकेशन ओपन होगा। एंड कुछ टाइम के बाद, आई थिंक अप्रैल या मई में हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो कुछ टाइम के बाद जब एप्लीकेशन ओपन हुआ और वहाँ से मुझे फिर से ईमेल आई कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कुरियर करना होगा, पहले आप फॉरवर्ड करो PDF, हम चेक करते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो मैंने उनको सारा PDF चेक किया, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट। तब तक मुझे डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया था क्योंकि 1 ईयर हो गया था। एंड देन डिग्री सर्टिफिकेट, एंड देन क्या था वो, बर्थ सर्टिफिकेट, और मेरा आधार कार्ड का फोटोकॉपी, वो मैंने एडिशनल में सबमिट किया था। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट, एंड और क्या था, अभी मैं सारा ना भूलती जा रही हूँ। कुछ हाँ, मैंने इंटर्नशिप किया था बीच में, उसका सर्टिफिकेट, एंड दैट्स इट। और वो सारा अपोस्टाइल करके मैंने सेंड किया था, फॉरवर्ड किया। उन्होंने बोला कि और हाँ, और क्या कहते हैं वो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी था उसमें टॉफल का, और वो मैंडेटरी था सबमिट करना, अदरवाइज उसके बिना एडमिशन नहीं हो रहा था।
तो होपफुली मेरे पास था कि प्रीवियस स्कॉलरशिप की वजह से। फिर मैंने सारा सबमिट किया, उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, आप कुरियर कर सकते हो। मैंने कुरियर किया एंड देन वो सारा प्रोसेस हुआ, फिर आया। और यहाँ पे जब आप एडमिशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, वो यूनिवर्सिटी ने पे किया था। उसके बाद फर्स्ट सेम का फ़ी पे करना होता है। तो फिर से मुझे ईमेल आई कि फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी इतना इतना है, और वो यूनिवर्सिटी ने ही पे किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप कहाँ रहेंगे, डॉर्मेट्री में रहना चाहते हैं या फिर बाहर रहना चाहते हैं। अगर डॉर्मेट्री में रहना है तो एडवांस में फ़ी पे करना पड़ेगा, वो मुझे खुद ही करना था। और तो मैंने मना किया कि मैं डॉर्मेट्री में नहीं रहना चाहती, मैं बाहर रहूँगी। तो उन्होंने बोला कि ओके, हम लोग आपके लिए रूम ढूंढ के रखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जब आपका वीज़ा हो जाए, वीज़ा प्रोसेस हो जाए तो जस्ट लेट अस नो। मैंने कहा ओके। देन मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, और वीज़ा के लिए भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आया था। मैंने क्या किया, VFS का ऑनलाइन अप्लाई किया मैंने, लेकिन मैंने फॉर्म रॉन्ग डाउनलोड कर लिया। फिर हम लोग, और राजस्थान से हूँ मैं, तो हमें डायरेक्ट दिल्ली से ही अप्लाई करना है। तो हम दिल्ली गए, और वहाँ पे और वीज़ा में हमें वो सब सबमिट करना होता है ना, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन पहले वो क्या था उसका एक्सरे ऐसा कुछ सबमिट करना था। तो राजस्थान में तो मुझे नहीं पता कौन सा हॉस्पिटल, बट दिल्ली का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ से सबमिट किया था। वहाँ से मैंने सर्टिफिकेट निकलवाया था एंड सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट किया वीज़ा का। और फिर मैं VFS ऑफिस डायरेक्ट गई अपने पेरेंट्स के साथ। वहाँ पे मैंने एक हेल्प लिया था, एक हेल्प डेस्क से। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, थोड़े से उन्होंने पैसे लिए, थोड़े नहीं, ज़्यादा पैसे लग गए थे क्योंकि कोई आइडिया नहीं था, क्लूलेस थे मैं, मम्मी पापा, हम लोग सब। बट उनका हेल्प से क्या हुआ कि सारे स्टेप्स क्लियर हो गए, फिर कोई मिस्टेक नहीं हुई। और फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया, उसके 1 वीक के बाद वीज़ा मेरा बन के आ गया। कोई मिस्टेक नहीं हुई, वीज़ा में भी कोई डिले नहीं हुआ। देन वीज़ा आया, मैंने आगे इन्फॉर्म किया। जैसे ही मैंने बताया कि मेरा वीज़ा आ गया, तो उन्होंने बोला कि आपको 3 डेज़ में फिर आप कोरिया आ सकते हैं। 3 डेज़ के अंदर अंदर आपको यहाँ आना है, ताकि हम आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें और आप फिर मंथली सैलरी ले पाएँ। मैंने कहा व्हाट, मैंने कोई पैकिंग नहीं किया था। और आपको पता है, वीज़ा अप्लाई किया, हम लोग दिल्ली गए थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जब हम फिर से राजस्थान आए तो हमारा फैमिली ट्रिप हुआ उज्जैन का, तो हम लोग उज्जैन गए हुए थे। और जब उज्जैन से एक दिन पहले, रिटर्न होने से एक दिन पहले, जब हम कार में थे, तब मुझे आया कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो मैंने बिना कुछ सोचे उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, यूनिवर्सिटी को। तो उन्होंने बोला कि 3 या 4 डेज़ में, मतलब इस वीक के एंड में आपको कोरिया में आ जाना है ऐसा। मैंने कहा क्या, अभी तो मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं घर आई और हम लोगों ने सबसे पहले टिकट्स किए एंड देन मैंने 2 डेज़ में पैकिंग किया है सारा। एक दिन मैंने पूरा, हम लोगों ने शॉपिंग किया सब कुछ, एंड देन सेकेंड डे मैंने पैक किया और फिर से डायरेक्ट फ्लाइट था। तो राजस्थान से दिल्ली बहुत दूर है और हम लोगों ने ट्रेन नहीं लिया था। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी ना, जिस वक्त मेरा बस था, हम लोगों ने बस लिया था, स्लीपर बस, स्लीपर कोच ही कहते हैं ना उसको, आई गेस। हम लोगों ने वो बस किया था और बहुत ज़्यादा बारिश थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से लगेज को मतलब ऐसे घर से लेके उस बस स्टॉप तक लेके गए थे, बहुत मुश्किल से। कारें ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, इतनी बारिश थी ना दोबारा में। और फिर मैंने सबको बाय किया। माय गॉड, पहले मैं सोचती थी मैं रोने लग जाती थी, अभी मैं थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग बन चुकी हूँ शायद। फिर मैंने सबको बाय किया एंड देन हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी और मैं पूरी फ्लाइट में, ट्रस्ट मी, मैं रो रही थी। मैं खुद को क्वेश्चन कर रही थी कि मेरा डिसीजन सही तो है, मैंने क्या कर दिया, मैं मम्मी पापा से कब मिलूंगी, ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं, मैं सोई भी नहीं। वो पूरी 6.5 घंटे की फ़्लाइट थी और मैं बस बाहर, विंडो सीट था मेरा, मैं बस ऐसे बाहर देखते देखते रो रही थी पूरी फ्लाइट में। फिर उसके बाद हम लोग फ्लाइट से इंचॉन एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ पे मेरी एक्चुअली मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से एक सीनियर दिखी, मतलब वो कैसे बताऊँ, उनका ग्रेजुएशन था, वो भी इंडिया गए हुए थे और वो उनका ग्रेजुएशन था, इसलिए वो आ रहे थे। तो हमें वो एयरपोर्ट पे मुझे वो मिले, उनकी वजह से मैं बहुत हेल्प हुआ है।
क्योंकि वो मेरे साथ थे, तो आगे का जो ट्रैवलिंग था वो बहुत स्मूथ हो गया। जब हम लोग इंचॉन एयरपोर्ट उतरे, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया और कॉफ़ी पिया। और उस वक्त मेरे पास कार्ड नहीं था ऑब्वियसली, मेरे पास डॉलर्स थे। और मुझे नहीं पता अब मैं ये यूज़ करूँ या फिर इसको कन्वर्ट करवाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट उन्होंने कहा कि इट्स ओके, ये तुम्हारे पास रखो, जब बैंक अकाउंट ओपन होगा तब तुम अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर देना, अभी सब मैं कर देती हूँ। फिर उन्होंने मेरा टिकट किया इंचॉन एयरपोर्ट से देजोन, बस का टिकट, क्योंकि वो भी देजोन ही आ रहे थे। फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ और फिर मैं उस बस में मैंने थोड़ा रेस्ट किया। फिर जब मैं यहाँ आई तो मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे पिक किया गया एंड हम लोग सीधा गए रूम पे जो उन्होंने ऑलरेडी बुक कर दिया था। उन्होंने डिपॉजिट दिया एंड फर्स्ट मंथ का रेंट दिया, एवरीथिंग वाज, उन्होंने साइन वाइन कर दिया था। वहाँ पे जाके मैंने बैग रखा, अपना सारा लगेज रखा। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं शावर लूँ या फिर मैं ब्रश करूँ, कुछ टाइम नहीं था फ्रेशन अप होने का। उन्होंने सीधा मुझे बोला कि वी आर गोइंग टू दाइसो यहाँ पे मार्ट है जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। दाइसो गए, सारा हाउसिंग स्टफ लिया मैंने, जो भी मुझे ज़रूरत था। मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, मेरी सीनियर ने खरीदा। मैंने उनको बोला कि आपको जो लगता है वो आप ले लो, मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने उनको जो लगता था उन्होंने बहुत सारा कुछ खरीदा। फिर हम फिर से घर आए, वो बैग रखा एंड देन हम लोग डिनर पे गए सब लोग। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग था, उस मीटिंग में मुझे लेके गए। मैं गंदी सी वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रही थी क्योंकि मैं शावर नहीं लिया था, रो रही थी पूरा टाइम। तो सैड सा फेस था मेरा। और फिर मैंने इंट्रोडक्शन दिया और उस वक्त ऑलमोस्ट 11:30 हो गया था रात का। फिर मैं घर आई एंड मैंने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे से मेरा यूनिवर्सिटी शुरू। मेरे को कोई टाइम नहीं मिला। और फिर 2 या 3 डेज़ के बाद वीकेंड था, तो 2-3 डेज़ मैंने कोई छुट्टी नहीं लिया। मैं कंटिन्यूसली जा रही थी क्योंकि मुझे सीखना भी था कि क्या काम है, किस पे, मतलब कैसे मुझे प्रोसीड करना है, क्या मेरा प्रोजेक्ट रहेगा, एवरीथिंग। तो मैं एक्साइटेड भी थी। और फिर मम्मी पापा से बात किया तो मुझे थोड़ा रिलैक्स भी लगा। फिर हम लोगों ने सिम कार्ड के लिए अप्लाई किया एंड देन यहाँ आते ही आपको ARC अप्लाई करना होता है, एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड। मैं यहाँ की एलियन हूँ एंड अगर आप ARC है तो ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, तो ही आपको यहाँ पे सिम कार्ड आपको मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ARC अप्लाई करने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है इमिग्रेशन का। वो सब कुछ यहाँ जब आप आते हैं ना तो सॉर्ट आउट हो जाता है, वो मालूम चल जाता है कैसे क्या करना है। तो ये था मेरा प्यारा सा, छोटा तो नहीं बोलूँगी लेकिन अच्छा सा जर्नी और मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने क्या सीखने को मिला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने तो ये सीखा है इससे कि आप फेल तभी होते हैं जब आप ट्राई करते हैं। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप ना तो फेल होंगे, ना ही जीत पाएंगे, ना ही आपकी ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, राइट। तो इतने सारे फेलियर्स के बाद मैंने फाइनली अचीव किया अपना ड्रीम एंड आई एम हैप्पी। एक्चुअली मैं सेटिस्फाई हूँ। मुझे रिसर्चर बनना था, मुझे रिसर्च करना था, रिसर्च फील्ड में जाना था एंड आई एम डूइंग दैट। अगर मैं फर्स्ट फेलियर पे ही अपना सारा मोटिवेशन खो देती और मैं सोचती कि अरे यार मुझे अप्लाई ही नहीं करना, एक्चुअली ये सारा क्रेडिट मेरी मम्मा को जाता है। अगर वो मुझे मोटिवेट नहीं करते ना तो मैं सच में अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाती। एंड आई एम लिटरली आई एम लिटरली लिविंग माई ड्रीम। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा एक्सपेरिमेंट्स, मेरा जो भी मैं काम करती हूँ यहाँ पे, जो भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो मैंने तो यही सीखा है कि जब तक वो चीज़ मिल ना जाए ना, आप ट्राई करते रहो, वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और कभी भी कोई भी फेलियर से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और उससे डबल मोटिवेट हो, उसको चैलेंज कर सकते हो आप कि यार ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इससे बेटर कर सकती हूँ। तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे एंड आई एम नॉट अ GK स्कॉलर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वैसे ये सब शेयर करके। नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये सब कुछ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर, क्या बोलते हैं अभी मैं भूल गई, आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड हम अभी 1 लाख के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बस इतनी सी दूरी है, इतनी सी। ओके बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।
थी, मैं वीडियो बनाने के लिए इस लाइटिंग का वेट कर रही थी और ये लाइटिंग नहीं था इतनी देर। जैसे ही मैंने अपना वीडियो एंड किया और ये यहाँ से गोल्डन सनलाइट आ रहा है। अब क्या करूँ मैं, फिर से शूट करूँ? और जैसे मैं शूट करने लगूंगी ना, कोई बादल आ जाएगा बड़ा सा और अंधेरा हो जाएगा मेरे रूम में। हाँ, अच्छा लग रहा है।